आप अबरार भाई साहब, मंसूर खान साहब, हमारी फलक मैडम, अस्मा पोलकट्स साहिबा, यहाँ पे बैठे हुए दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पड़ता बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतख़ाबात चुनाव का मौसम है और इंतख़ाबात और चुनाव जब होते हैं हर एक सियासी जमात आपके दरमियान में आती है और आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करती है ताकि आपकी जो ताकत, आपका वोट है, वो उसके हक़ में इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर आपके सामने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बात रख रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज में और दूसरे सियासी जमातों के स्टेज में फ़र्क ये है कि यहाँ पर तफरीक़े की बात नहीं होती, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की बात नहीं होती, यहाँ पर झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते, यहाँ पर आकर दूसरों को हराने के लिए ये स्टेज नहीं सजता। यहाँ पर अगर बात होती है तो हमारी बात होती है, हमारे कौम के मुस्तकबिल की बात होती है, नौजवानों के मुस्तकबिल की बात होती है, हमारे महल्ले जात के हिफाजत की बात होती है, हमारे आने वाले वक्त में हमारे इबादत गाहों को किस तरीके से हमें महफूज रखना है, हमारे मदारिस को जो ये फ़िरक़ा परस्त जमातें ताला लगाना चाहती है उनसे मुकाबला किस तरीके से किया जाए, ये एक यहाँ पर ठहर कर आपके दरमियान में बात होती है। आपके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई नई जमात नहीं, मैं तो यहाँ पर शायद मेरे ज़िंदगी का पहला मौका है जो आपसे मुखातिब कर रहा हूँ और इस मौके का मैं फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम का एहसानमंद हूँ। अगर हैदराबाद के बाद कहीं मुसलमानों का इत्तेहाद कहीं दिखने में आता है, नौजवानों का दिल से जज्बात कहीं उभरता है, बुजुर्ग जो बाहर निकलकर अपने जज्बात कौम के लिए बताते हैं तो वो शहर है औरंगाबाद है। और ये औरंगाबाद के बहादुरों के शहर में आज पहली बार आपके सामने मुखातिब होने का मौका मिला। और एक ये बात यह है कि कई सारे लोग कई बातें करते हैं, मगर एक तड़प थी, एक जज्बा था कि आपके सामने आकर भी बात करूं, उनके सामने भी ठहर कर बात करूं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत तमाम हिंदुस्तान को बताई, उनसे भी आकर हाथ मिलाऊं, उन लोगों से भी गले मिलूं जिन्होंने हर मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, जिन लोगों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया वो इस शहर के बहादुर है, इस शहर के जियाले हैं, जिन्होंने तस्लीमा नसरीन जैसी मलून को इस पाक सरजमीन पे ख़दम नहीं रखने दिया, वो आपका इत्तेहाद है। हर तरफ ये इत्तेहाद दिखने नहीं मिलता। सलाम करता हूँ यहाँ के बुजुर्गों को, सलाम करता हूँ यहाँ के उलमा इकराम को कि आपने ऐसे जियाले और बहादुरों की तरबियत की और अपने कौम का जज्बा कूट कूट कर इनके दिल में भरा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार नासिर भाई आपके लिए कोई नए नहीं है, चाहे जीते हारे आपके दरमियान में रहे, अवाम की तकलीफ़ात हमेशा समझने की कोशिश की। ये नहीं देखा कि मैं हारे हुआ हूँ, ये देखा कि 70,000 लोगों ने अपने वोट की एहसान से मुझ पर खर्च दिया और मुझे जीतूं या हारूं ये खर्च तो अदा करना है। हारते हुए भी आपके दरमियान में रहे। 5 साल के बाद फिर मौका आया है कि हमें वो शख्स जो हार के भी हमारे दरमियान में रहा उसे जीत कर हमारे खिदमत का मौका मिले, उसे जिताकर यहाँ की सही तौर पर नुमाइंदगी हो, उसे जिताकर उस ऐवान में भेजे जहाँ पे गूंगे बैठते हैं, जहाँ पर हमारे खिलाफ कानून बनते हैं, जहाँ पर हर रोज हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बकवास कहा जाता है। यकीन मानिए अगर 4 से 5 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार उस विधानसभा में चले जाएंगे, किसी की मां नहीं जनेगी हमारे खिलाफ बात करने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे इबादत गाहों के बारे में बुरा बोलने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे मदारिस को ताला डालने के बताने की। अरे आप यहां पर देखिए किस किस्म का माहौल हो रहा है।
ऐ औरंगाबाद के गयूर लोगों, यह ऐसी सीट है जहां पर आप जीत सकते हैं। यह ऐसी सीट है जहां पर इत्तेहाद का परचम लहराता है। यह ऐसी सीट है जहां पर हम एक हो जाए और हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ा लें तो कामयाबी अल्लाह के फजलो करम से हमें मिल सकती है। मगर उसके लिए हमें इत्तेहाद का पैगाम देना होगा, इत्तेहाद बताना होगा और हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा। अरे हमारे सामने चुनाव जब आते हैं, नए नए किस्म के जानवर नजर आते हैं जो 5 साल तक दिखाई नहीं देते। नए नए किस्म के चेहरे नजर आते हैं जो 5 साल तक कोई गरीब के साथ नहीं बैठे, किसी नौजवान को बाजुक बिठाकर हिम्मत नहीं दी, किसी कमजोर को ताकत देने का काम नहीं किया। अगर खुदा ना खास्ता हमारे ऊपर कोई किसी ने तोहमत लगाई तो इनके हाथों में 5 साल तक मेहंदी लगी हुई थी, हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हुए थे। मगर जैसा इलेक्शन आता है चूड़ियां उतारते हैं, मेहंदी मिटाते हैं, आके ठहर के कहते हैं कि हम कौम के हमदर्द हैं। वारे तुम्हारी हमदर्दी, उससे अच्छी हमदर्दी तो सिग्नल पे का हिजड़ा कर लेता है, तुम्हारी हमदर्दी की क्या जरूरत। अरे 5 साल तक नामर्द, 15 दिन के वास्ते मर्द, अब नामर्द और मर्द मिल गया तो क्या बनता है, आप ही बोलो। ताज्जुब की बात है, चुनाव को मस्करापना बनाया गया है, चुनाव को मजाक बनाया गया है। बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि तुम कौम के लिए क्या करोगे, बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि हम कौम के लिए किस तरह मर मिटेंगे, बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि आरएसएस जो मुहिम चला रही है हमारे मदारिस के खिलाफ, उसका मुकाबला कैसे करेंगे, बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि हमारे घरों पे बुलडोजरों को चलाने की बात की जा रही है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे, बोलेंगे तो बस ये बोलेंगे कि भाईजान बुरे थे, भाईजान ने हमारी बहन को नहीं देखा, भाईजान ने हमें तकलीफ पहुंचाया। अरे तुम आते हो तो सिर्फ मजलिस पे तनकीद करने आते हो, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुम हमारे कौन से मसाजिद के लिए अपनी जान की बाजी लगाए, तुमने ऐसे कौन से जुल्म में अपने छाते को पेश किया, तुमने ऐसे कौन से मोड़ पे कौम के लिए हमदर्दी जताई, तुमने ऐसे कौन से हादसे पे कौम को एकजुट करने की कोशिश की। अरे ये हिजड़े जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई तो घर में बैठे हुए थे, आज कौम के हमदर्द बनकर इस चुनाव में आ रहे हैं। क्या हमें यह दिखाई नहीं देता, क्या हमें यह दिखाई नहीं देता हमारे साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हर मोड़ पर हमारे खिलाफ साजिशें हो रही है, हर जगह पे हमारे खिलाफ बर्बादी के कानून बनाए जा रहे हैं और जो सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं वो जबान नहीं खोलते। बताओ मुझे, सीए एनआरसी की आफत हमारे सर पे लाई, कौन से ऐसे सेकुलर जमातों ने हमारी ताकत बनी या कौन से ऐसे हमारे प्रोटेस्ट में वो आके शामिल हुए। बताओ मुझे, जहां पे भी गोश्त के नाम पर हमारे कलमा को भाई को मारा गया, कौन से ऐसे सेकुलर जमात के जो है लोग जो अपने आप को हमारा हमदर्द बताते हैं, हमारे आंसू पोंछने की कोशिश की। हरियाणा में हमारे कलमागो भाई को जिंदा गाड़ी में डालकर 2 भाइयों को जला दिया गया, उनके बेटों बच्चियों को यतीम कर दिया गया, जवान हमारी बहन को बेवा कर दिया गया, मां की कोख उजाड़ दी गई। क्या ये सेकुलरिज्म के ठेकेदारों ने उनकी आवाज उठाई? क्या इन्होंने जब हाफिज जुनैद के जिसके दिल में कुरान पाक थी, ईद की तैयारी के लिए वो गया, वापस आ रहा था, उस हाफिज कुरान को खंजरों से मार मार कर लहूलुहान कर कर उसको शहीद कर दिया गया, उसकी मां की कोख को उजाड़ दिया, उसके बाप के कांधे पे दुनिया का सबसे बड़ा बोझ डाल दिया गया। क्या किसी सेकुलरिज्म के ठेकेदार ने उसकी आवाज बनी, उसके बेवा, उसकी मां के आंसू पोंछे, उसके बाप को हिम्मत दी? तो फिर हम क्यों सेकुलरिज्म का बोझ उठा रहे हैं? क्या यह जरूरी है कि इनकी तकलीफ समझने के लिए वो हमारे सगे हो या खानदान के हो? अखलाक को मारा गया, हमें क्या तकलीफ जब ही होगी जब वो हमारे खून का हो या हमारे खानदान का हो?
जुनैद को मार दिया गया। हमें तकलीफ क्या जभी होगी जब हमारे खून का हो, सगा हो या खानदान का हो। अंसारी को झारखंड में झाड़ से बनकर उसके बच्चों को यतीम कर दिया गया। हमें तकलीफ क्या जभी होगी जब हमारे खून का हो, सगा हो या खानदान का हो। हरियाणा में 2 जनों को जला दिया गया जिंदा। क्या हमें तकलीफ जभी होगी जब हमारे खून के हो या सगे हो या खानदान के हो। क्या हमारा उनका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है? क्या कलमे का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा नहीं है? अरे ये लोग जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के आ रहे हैं और जिनके फोटो लगा कर आ रहे हैं, उसमें से एक फोटो तो वो है जिसने ये भी कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत पे मुझे फख्र है, और हमारे फिर भी भाई लोग उनकी गैरत को क्या हुआ नहीं मालूम, कह रहे सेकुलरिज्म को बचाना है। वो लोग जो ये कहकर अपने छाती को तो मारे चौड़ा करे कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसके ईंटों को महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचाया, आज वो राहुल और शरद पवार का हाथ पकड़ के आ रहे हैं, तो हमारे भी लोग कह रहे हैं कि ये सेक्युलर है। क्या ये सेक्युलरिज्म हमारे लिए फायदेमंद है? क्या इनके दिल में हमारे लिए हमदर्दी है? क्या इनके लिए हमारे दिल में तड़प है? क्या ये हमारे लिए लड़ सकते हैं? क्या ये हमारे मसाजिद के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं? क्या ये हमारे मदारिस के लिए आगे बढ़कर ठहर सकते हैं? क्या नौजवानों को हिम्मत दे सकते हैं? हमारे घर के गरीबों को क्या ये ताकत दे सकते हैं? चुनाव के टाइम पे आते हैं, बस ये कहते हैं, और मुसलमानों बुरा मत मानो, ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार ये जानते हैं कि तुम्हें किसी चीज की देने की जरूरत ही नहीं, मुसलमान को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। मुसलमान को स्कूल ना दो, उसके बच्चों को अनपढ़ रहने दो, चलेगा। सेकुलरिज्म के ठेकेदार ये जानते हैं कि इनके महल्ले जात में अच्छे अस्पताल ला दो, इनके बुजुर्गों को तड़प तड़प के मरने दो, चलेगा। इनको नौकरी ना दो, इनके नौजवानों का मुखद्दर बेरोजगारी लग दो, चलेगा। इनके महल्ले जात में विकास ना हो, चलेगा। इनके खवातीन के लिए कोई सहूलत ना दो, चलेगा। इनके मसाजिद बर्बाद होने दो, चलेगा। इनके मदारिस ताले पड़ने दो, चलेगा। मुसलमान को ये सब चीज देने की जरूरत नहीं। चुनाव आओ और ये मुसलमानों को बीजेपी के नाम से डराओ, मोदी के नाम से डराओ, योगी के नाम से डराओ। मुसलमान आंखें बंद करेगा, नीचे मुंडी डालेगा और सिर्फ बीजेपी के डर से सेकुलरिज्म को जिताएगा। ये कैफियत बन चुकी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मेरी बातों में सच्चाई नहीं है? क्या यहां पर आकर हमें बीजेपी के नाम से हमारे बस्तियों में डराया नहीं जा रहा है? तो बताओ मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमाए कराम, मेरे इज्जतदार नौजवानों, मैं तुमसे सीखने आया हूं। अगर तुम सिखा सकते हो तो मुझे सिखाओ। मेरी मां ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे उलमाए कराम ने मुझे यह सिखाया है कि डरो, जब तक दुनिया में रहो, जब तक तुम्हारी सांस चले, तो सिर्फ अल्लाह से डरो। यह कौन है जो तुम्हें बीजेपी से डरा रहे हैं? और तुम में से वो कौन हो जो बीजेपी से डर रहे हो? क्या हमारी तारीख बीजेपी से या बातिल ताकतों से डरने की है? क्या हमारी तारीख तादाद पे कभी थी? क्या हमने वो जगह भी नहीं जीती जहां पे हमारे नंबरात कम थे? फर्क ये था उस दौर में और इस दौर में जब हम तवक्कल अल्लाह थे, एक दूसरे भाई पे भरोसा रखते थे, मोंडे को जो भाई लगता था कलमे की बुनियाद पे आगे बढ़ते थे, इत्तिहाद का सबूत देते थे। यहां पे अब इंतशार फैलाया जा रहा है। इसे तोड़ने की जरूरत है। मजलिस हिंदुस्तान की जरूरत है। भीख मांगता हूं तुमसे, मजलिस हिंदुस्तान की जरूरत है। तुम्हारे पास से अगर नासिर सिद्दीकी जीत के जाएंगे, वो तुम्हारे अंदर नहीं, वो महाराष्ट्र के तमाम मुसलमान जो बेजुबान हैं उनकी ताकत बनेंगे। ऐ औरंगाबाद के लोगों, तुम पर जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र के मजलूम मुसलमानों की तुम पर जिम्मेदारी है। हर एक वो मसाजिद थी जो महाराष्ट्र में महफूज रहेगी, तुम पर जिम्मेदारी है। हर एक वो मदारिस की जिसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आमदार
बार लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पे अपनी जान की बाजी लगाएंगे। और इनको जिताने की जिम्मेदारी आपकी है ना। और मैं वोट मांगू तो आपके अलावा मांगू किससे? मैं मेरी दिल की बात करूं तो आपके अलावा बात करूं किससे? आप तो मेरे अपने हैं। आप ही के सामने अपनी झोली फैला सकता हूं, आप ही के सामने हाथ फैला सकता हूं, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता कलमे का रिश्ता है और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जबान है मजलूमों की। बताओ मुझे, बाबरी पे फैसला आया, नानिहाद सेकुलर जमातों ने आवाज उठाई, किसने बात की? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बात की। ज्ञानवापी मस्जिद जो आपकी मेरी मस्जिद है, जहां पे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के सादाए लगते हैं, उसका फैसला आया कि उसके ताले खोलकर वहां पे पूजा शुरू की जाए। क्या किसी नानिहाद सेकुलर जमातें, चाहे वो अखिलेश हो, शरद हो, राहुल हो, क्या हमारी इबादत गाह के लिए आवाज उठाई? असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज उठाई। सीए पे आवाज उठाई असदुद्दीन अवैसी साहब ने। एनआरसी पे आवाज उठाई असदुद्दीन अवैसी साहब ने। दादरी पे आवाज उठाई असदुद्दीन अवैसी साहब ने। हरियाणा के मेरे भाइयों के लिए आवाज उठाई असदुद्दीन अवैसी साहब ने। अखलाक के घर को आपका नानिहाद कोई सेकुलर जमात के लोग नहीं पूछे, उसके घर को पहुंचकर उनके यतीम बच्चों के आंसू पोंछने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी। ज्ञानवापी पे बात करने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी। बाबरी पे बात करने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी। हिजाब पे बात करने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी। मसाजिद पे बात करने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी। वक्फ बोर्ड पे बिल के खिलाफ बात करने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी। शरीयत के खिलाफ बात करने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी। अब इतने मजमे से पूछता हूं, ये जितने भी नाम लिए, क्या तुमने अखिलेश, राहुल, शरद या कोई नानिहाद सेकुलर जमात को तुम्हारे लिए बात करते हुए देखा? तो ये हमारे दरमियान में कर क्या रहे हैं ये भिखारी? क्या कर रहे हैं ये भिखारी? सोचने और समझने की बात है। इत्तेहाद का पैगाम जरूरी है, आपका इत्तेहाद जरूरी है। नासिर सिद्दीकी को जिताना वक्त की और हालात की जरूरत है। हमें एक होना वक्त और हालात की जरूरत है। समझिए, हालात नाजुक है। हमें वो जियाले चाहिए जो हमारे लिए लड़ सके। ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार ये कभी हमारी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आपको खुश करने से ज्यादा उनको भी खुश करना है। आपको खुश करने जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। हमें तो जो भी करना है आपके लिए करना है। हमें जीना है आपके लिए, हमें लड़ना है आपके लिए, हमें आवाज बनना है आपकी, हमें ताकत बनना है आपकी। क्या ये दूसरे सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई कर सकते हैं? कोई नासिर सिद्दीकी के अलावा औरंगाबाद सेंट्रल से कोई बन सकता है? और यहां पे तो मामला अलग है। पहली बार आया हूं, मगर औरंगाबाद के बारे में बार बार सुनता था। पहली बार जब चुनाव आया, हैदराबाद सेंट्रल से एक उम्मीदवार का नाम सुना था जो आज वंचित अंबेडकर साहब के सिपाही है। वाह रे वाह, बेचने वाला भी लड़ रहा है, खरीदने वाला भी लड़ रहा है, और दोनों भी मजलिस की मुखालिफत की बात कर रहे हैं। वाह रे वाह, क्या ये बात सही नहीं कि कुरैशी साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया और वो टिकट को जाकर उन्होंने सौदा लगाकर गफ्फार कादरी साहब को बेचा? आज जिन्होंने जो खरीदा वो भी मुखालिफत कर रहा है, जो बेचा वो भी मुखालिफत कर रहा है। बुनियाद हमारे टिकट के बेचने से शुरू हुई, रोजगार उससे शुरू हुआ, और आज हमारी ही मुखालिफत की जा रही है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। अब ये तो तारीख हो रही है, मगर आपको आपके इत्तेहाद को जिंदा रखना है, आपको एकजुट होना है। याद रखो मुसलमानों, वक्त और हालात नाजुक है। मुझे यकीन है, बार बार मैंने सदर मजलिस और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के मुंह से ये सुन रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे 4 से 5 या 5 से 6 विधायक आएंगे तो हमारे बगैर यहां की हुकूमत नहीं बन सकती। सोचो, अगर हमारा साथ हो और हुकूमत बन जाए तो हमारी कौम की क्या काम नहीं हो सकता। नौजवानों के लिए क्या नहीं रास्ते खुल सकते, हमारे महल जात के विकास के लिए क्या
नाकाम नहीं हो सकता। ये अज़म हमें लेना है, मगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। हमारे भाइयों की भी कैफियत ये है कि अगर रात की पोलिंग हो जाए तो 100% पड़ती है। खुदा भय नहीं ना, इलेक्शन कमीशन वैसा रूल ही नहीं बनाया कि रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक पोलिंग अगर औरंगाबाद में होती, मुझे यकीन है 100% क्या 150% तक चले आती थी अल्लाह के मदद से। मगर एक मजबूरी है कि सुबह की से लेकर शाम तक की पोलिंग है। एक दिन की तकलीफ है मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, एक दिन 1 घंटे की तकलीफ उठा लो, एक बेबाक नुमाइंदा तुम्हें मिलेगा। एक दिन की तकलीफ उठा लो, तुम्हारी आवाज तुम्हें मिलेगी। एक दिन की तकलीफ तुम उठा लो, हमारी इबादत गांव के लिए बात करने वाला तुम्हें मिलेगा। एक दिन की तकलीफ उठा लो, नौजवानों को हिम्मत देने वाला तुम्हें मिलेगा। एक दिन की तकलीफ उठा लो, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने वाला तुम्हें मिलेगा। एक दिन के लिए की तकलीफ उठा लो, गरीबों का साथ देने वाला तुम्हें मिलेगा। क्या तुम अपने इत्तेहाद के लिए, इन तमाम चीजों के लिए क्या एक दिन की तकलीफ नहीं उठा सकते? क्या आप एक दिन 20 तारीख के दिन निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट नहीं डाल सकते? और अपने आप को कामयाब करने के लिए क्या आप नहीं निकल सकते? एक दिन है मेरे भाई, और उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होगी। मुझे और एक जलसे में इम्तियाज जलील साहब कन भी जाना है। उम्मीद है मैंने आपके सामने, और अख्तरुल ईमान साहब हमारे बिहार के सदर भी आपके सामने आकर बात रखेंगे। उम्मीद है, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से कामयाब करेंगे। हमारा सलमान जो HYC का है वो भी यहाँ पर आएगा, इंशाल्लाह आपसे मुखातिब करेगा। सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ